हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्राइम के बारे में जिसको सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। हाल ही में 21 मार्च 2026 को यूपी के लखनऊ में एक ऐसी वारदात होती है जिसका अंजाम ना कभी किसी ने सोचा था और ना कभी ऐसा हुआ होगा। हमारा समाज किस ओर जा रहा है, ये घटना उसको दर्शाती है और बताती है। तो कहानी को जानने से पहले उनके किरदारों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो निर्मला देवी जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनका मर्डर हुआ है, जो मृतक हैं, और उनके हस्बैंड थे जिनका नाम था राजा राम वर्मा, जो कि सचिवालय से रिटायर हो चुके थे। उनकी एक बहू है रंजना, उनका एक बेटा है जिसका नाम है त्रिदेश, जो बिजली विभाग में कार्यरत है, और त्रिदेश की दो बेटियां हैं, शानवी और अंशिका, और एक बेटा है 18 वर्ष का। तो कहानी शुरू होती है 21 मार्च 2026 को शाम 4 बजे, जब उनके 18 वर्ष का पोता है, यानी निर्मला देवी का पोता जब घर आता है। चूँकि वो डिलीवरी बॉय का काम करता था, तो जब वो शाम को घर आता है तो वो देखता है कि उसकी दादी, जिनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो एक मतलब बेहोशी की अवस्था में डली हुई है। जब वो उनको देखता है जाके, तो वो बहुत घबरा जाता है और वो तुरंत अपने पिताजी यानी त्रिदेश जो हैं उनको फ़ोन करता है, अपनी माँ को फ़ोन करता है। सभी वहाँ आते हैं और पास के ही थाने, जो कि पास का थाना है निशांतगंज, वहाँ से एक पुलिस की टीम आती है और सारी चीज़ें पुलिस देखती है और देखती है कि 2 से 4 के बीच जो है सीसीटीवी कैमरा बंद था। पुलिस धीरे धीरे चीज़ों को इकट्ठा करना चालू करती है और उन्हें धीरे धीरे कहानी का पता चलता है। और कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब उन्हें शक होता है कि उनकी ही बहू यानी कि रंजना जो है, इनके जो घर था वो 2 फ्लोर का था। ग्राउंड फ्लोर पर निर्मला देवी और उनका परिवार रहता था और ऊपर जो है 8 किराएदार रहते थे। उनमें एक मतलब जो 3 साल पहले एक राजन शर्मा नाम का लड़का रहने आया था, जो कि बिहार के सिवान ज़िले से था। तो वो रहने आया था और उनकी जो बहू रंजना की, उससे काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी काफ़ी समय से। लगभग जब से वो आया था उसके कुछ साल बाद उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और पिछले 2-3 महीनों से उनका काफ़ी, उनकी जो सास थी उनको अपनी बहू का कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी और उन पर शक भी हो गया था और इस चीज़ की उन्हें भनक लग चुकी थी। उसके पति को भी ये सारी जानकारी लग चुकी थी, जिससे कि आए दिन घर में विवाद होता रहता था और विवाद की स्थिति बनी रहती थी। लेकिन एक दिन आता है 21 मार्च 2026 को, रंजना और राजन मिलकर दोनों एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के तहत वो जो है निर्मला देवी का मर्डर करते हैं, उनको हाथ पैर से बांध देते हैं और गला दबाकर ये हत्या की गई है। और इन्हीं ने ही सीसीटीवी कैमरा बंद किया था और ये अपनी कार से, जो कि रंजना, बाद में पूछताछ के बाद पता चलता है कि ये कार भी जो है रंजना ने पैसे देके राजन को दिलाई है, जो टैक्सी के रूप में वो यूज़ करता था। और मर्डर करने के बाद ये उसी कार से बैठकर काफ़ी दूर चले गए थे, घर से दूर चले गए थे, जिसमें किसी को शक ना हो। लेकिन जब उनका लड़का उनको फ़ोन करता है तो घबरा के वो वापस आ जाते हैं कि कोई ये ना सोचे कि इन्हीं ने कुछ किया है। और इस तरीके की वो वहाँ पे पुलिस के सामने मतलब बनने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे जब चीज़ें सामने आती हैं तो पुलिस 100% श्योर हो जाती है। और उसके बाद जब कड़े तरीके से पूछताछ होती है तो रंजना, जो कि मेन इसमें हिस्सेदारी रहती है, और राजन ने दोनों मिलकर निर्मला देवी का बहुत ही गलत तरीके से उनके साथ, जो काफ़ी दिन से चीज़ें चली आ रही थी, मर्डर करते हैं। काफ़ी सनसनीखेज ये मामला हाल ही में हुआ है और इस तरह की चीज़ें हमारे समझ में निकल के आ रही हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक हैं और ये एक आईना है हमारे समाज के लिए। धन्यवाद।